राम राम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात, जय श्री कृष्णा। फ्रेंड्स, यहाँ सुबह की शुरुआत हो गई है। नहा धो के मैं हो गई हूँ रेडी। तो मैं आज नहा के मंदिर में पोछा लगा रही थी, तो यहाँ करूँगी पूजा। तो स्वागत करती हूँ एक बार आप सभी का फिर से आपके यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ सिंसियर हाउसवाइफ में। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है फ्रेंड्स, कड़ाके वाली। बच्चों को सर्दी जुकाम खांसी हो रखा है सबको। तो जब देखो तब बच्चे बीमार ही होते रहते हैं। और ये देखिए कितना ज़्यादा मौसम बाहर का फॉगी फॉगी है, एकदम से कोहरा भरा है। तो यहाँ पर मैं चली आई थी भगवान जी को अर्घ देने और तुलसी मैया को आरती देने। तो बस चलती हूँ किचन में और फटाफट बच्चों के लिए बनाती हूँ कुछ। बच्चों को स्कूल जाना है और आज है दिन फ्रेंड्स मंगलवार का, तो पतिदेव का मेरे व्रत है। तो उनके लिए भी सोच रखी हूँ कुछ सुबह सुबह बना देती हूँ। देखो क्या क्या कर पाती हूँ। हम हाउसवाइफ का होता है ना कि सबके लिए करना ही, ये करना है वो करना है, अपनी तरफ से सबके लिए करते रहते हैं। चाहे वो लोग उसको खाएं या ना खाएं, बनाना तो पड़ता ही है। हमारे साथ तो हमेशा ही होता है, बना देती हूँ, पतिदेव जी खा नहीं पाते हैं, उनको टाइम ही नहीं मिलता। तो अब सबसे पहले मैं बच्चों के लिए बना दी थी यहाँ पर पराठे। बच्चे चले गए थे स्कूल, तो मैं अब अपने लिए बना रही हूँ चाय, क्योंकि अभी ये भी ना बच्चों को छोड़ने गए हैं। तो मैं थोड़ा सा बैठ के तसल्ली से पीऊँगी चाय, है ना। उसके बाद देखती हूँ क्या काम करना है। तो यहाँ पर मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह इनके लिए निकाल दे रही थी। फिर ध्यान आया फ्रेंड्स, तसल्ली से चाय कहाँ पीऊँगी। मेरे को बनाने हैं तिल के लड्डू। तो मैं बस तिल को यहीं पर भूनूंगी, भूनते भूनते चाय पी लूँगी। तो चाय मेरी पक गई है और थोड़ी सी चाय बन रही थी, इसलिए पतीला डांस कर रहा था यहाँ पर। तो यहाँ पर बना ली हूँ तिल के बन गई है मेरी चाय। तो आ जाइए आप लोग भी ले लीजिए, चाय पी लीजिए। और बच्चे चले गए हैं स्कूल, पतिदेव आएंगे तो उनके लिए भी ना सोच रही हूँ थोड़ा सा यहाँ मूंगफली मखाने वगैरह भून के रख देती हूँ। उसके बाद ना बना देती हूँ तिल के लड्डू, क्योंकि बनाई थी पहले, अभी तो ख़त्म हो गए हैं। तो अब मैं दूसरी बार बनाऊँगी। और सर्दियों के तो स्पेशल होते हैं तिल के लड्डू, बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी होते हैं। पर मेरे बच्चे नहीं खाते हैं, गधे हैं ना, क्या कर सकते हैं। मेरा मुंह देख रहा है, मैं ऐसे बोल रही हूँ गधे हैं तो, क्योंकि इनको कुछ खाना ही नहीं आता, कुछ जानते ही नहीं है क्या खाना है। इनको तो बस बाहर की चीज़ें, बर्गर पिज्ज़ा चाउमीन, ये चीज़ें पसंद है। जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो कुछ भी नहीं पसंद है। तो यहाँ पर मैं पी रही हूँ चाय। चाय पीते पीते ना मूंगफली भून देती हूँ। मूंगफली भूनने के बाद ना एक बारी थोड़ा सा किचन को, काउंटर टॉप को भी क्लीन कर लूँगी। और यहाँ पर कढ़ाई को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मूंगफली में थोड़े थोड़े से ना उसके छिलके वगैरह गिर जाते हैं। तो अब इसमें भूनूंगी तिल, और तिल भून के बनाऊंगी फ्रेंड्स तिल के लड्डू। तो ये देखिए कैसे बनते हैं तिल के लड्डू। तो एक छोटी सी रेसिपी भी आप लोगों को मेरे इस वीडियो में मिल जाएगी। तो तिल को ना अच्छे से इस तरह भून लें, जब बढ़िया से तिल चटकने लगे ना तो उसको फिर निकाल लें। तो तिल को थोड़ा थोड़ा करके भूनते हैं फ्रेंड्स। तो चाय अभी मेरी ख़त्म नहीं हुई थी। तो ये देखिए इतनी इतनी थोड़ी थोड़ी सी मैं तिल लेके ना 2-3 राउंड में इस तिल को मैं भूनूंगी। और तिल को भूनने के बाद ना इसको अच्छे से गुड़ का बनाऊंगी पाग, और इसको उस पाग में डाल के ना लड्डू बनाऊंगी तिल के। तो यहाँ पर मैंने 1 राउंड का तिल भून लिया था, उसको ऐसे निकाल लूँगी। और दूसरे राउंड का, तीसरे राउंड का भी इसी तरह मैं तिल भूनूंगी। थोड़ा थोड़ा करके भूनती हूँ ताकि ना अच्छे से चटक जाए, बढ़िया से करारे लड्डू बने। नहीं तो फिर करारे कम बनते हैं। पहले मेरे को नहीं आता था ये सब चीज़ें करना, धीरे धीरे मैं करने लगी हूँ। पहले ना मेरी सासू माँ ये सब चीज़ें हमें करके दे देती थी, तो मैं ये सब चीज़ें, मतलब मेरे को आता ही नहीं था, लड्डू वगैरह बनाना कुछ भी नहीं आता था। अब धीरे धीरे मैं करने लगी हूँ। सासू माँ भी बेचारी ओल्ड हो रही है ना, तो कब तक उनके उनके ऊपर डिपेंड रहेंगे। तो हम सोचे चलो सीखते हैं। कैसा, तो कोई काम नहीं है जो अभी तक हम लोगों ने ना सीखा हो ना किया हो। जब सीखने की चाह होती है ना फ्रेंड्स, तो सब काम अपने से बनने लगते हैं। एक बार मेरे को याद है, मैं मेरे पतिदेव तिल लेके आए थे, तो मैं लड्डू बना रही थी और मेरे से बने ही नहीं थे। बहुत पहले की बात है, जब मैं शुरू दिल्ली में आई थी। तो वही होता है ना, पहले घर में मम्मा होती हैं, मम्मा सारा कुछ काम कर देती, फिर सासू माँ भी मेरा करके दे देती थी। मतलब ये लड्डू वगैरह जो बनाना होता था ना, तो वो बना देती थी। तो मैंने कभी बनाए ही नहीं, तो इसीलिए मेरे से बनते नहीं थे। और अब इधर मैं मखाना भून रही हूँ। थोड़ा सा दूध में फुला के रख दिया था। थोड़ा सा इनको ड्राई फ्रूट्स निकाल के रख दिया है कि जब ये आएंगे ना, तो अगर मैं बिजी भी रहूँगी तो दे दूँगी इनको खाने के लिए। ये नहा धो रहे हैं, स्कूल से आ गए हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं तिल को बांधने के लिए ना पाग बना रही हूँ। तो थोड़ा सा ही तिल भूना है, इन्हीं के लिए बनाऊँगी सुबह लड्डू की, क्योंकि 1-2 तो खाएँगे ही ये तिल के लड्डू। इनको भी बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे हस्बैंड को। तो
वहाँ मैं चली पाग को रख दिया था कढ़ाई में पकने के लिए और चली आई थी यहाँ पर बिस्तर संभालने के लिए, क्योंकि बिस्तर मैसी मैसी था। बच्चे स्कूल चले गए थे ना, सब एक तरफ कपड़े उपड़े फेंक के ऐसे ही चले गए थे। तो मैं सोची कि जब तक वो पाग बन रहा है ना, तो क्या करती हूँ फटाफट ना यहाँ पर बिस्तर समेट देती हूँ, और उसके बाद ना हमारा जो बेडरूम है वो भी क्लीन हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा काम करते रहो ना तो सही रहता है। मैं एक साथ ही 3-4 काम लेके चलती हूँ, ऐसे नहीं होता है कि मतलब अलग अलग टाइम पे अलग अलग काम करें, नहीं, क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो उधर पाग बन रहा है, इधर मैंने कपड़े यहाँ पर बिस्तर फोल्ड कर रही हूँ, और उधर मेरी मशीन चल रही है। मतलब 2-3 काम है ना, दोनों तीनों को आराम से टाइम टू टाइम देखती रहती हूँ, और कभी कभी तो नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसा कि इस वीडियो में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा हो गया है नुकसान। तो बस बच्चे कपड़े ऐसे फेंक के चले जाते हैं ना, जब यूनिफॉर्म निकालते हैं, ये नहीं ये सामने रखा है वो, तो जैसे उनको निकाल के ऐसे साइड में रख जाएंगे तो सब हमें समेटना पड़ता है। सच में कभी कभी ना माँ की बहुत याद आती है। और सच में जब माँ ना बचपन में इतना केयर करती थी और बोलती थी ये खा लो, वो कर लो, ये पहनो, ऐसे रहो, ऐसे रहना चाहिए, ये सब चीज़ें करनी चाहिए, तो सोचती थी कि माँ ऐसा क्यों दिन भर बोलती है, दिन भर क्यों माँ बोलती है, क्यों टोकती हैं, क्यों रोकती हैं। लेकिन आज रियलाइज़ हुआ जब हम खुद माँ बने ना, अब समझ में आता है कि माँ क्यों ऐसी थी। और आज वही सब चीज़ें मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ, और अपने आप को भूल गई। माँ के मतलब जैसे माँ थी उसी सांचे में अपने आप को ढाल लिया। और बच्चे देखो स्कूल जा गए हैं, ये कपड़े पहने हुए थे सब ऐसे फेंक के चले गए। अब ना इनको सब फोल्ड करके रखूँगी, धोना होगा धोऊंगी, नहीं तो अभी मतलब गर्म कपड़े तो बच्चे 2 दिन पहन लेते हैं। इधर आई तो पाक कुछ इस तरह हो गया था। तो जो जिम्मेवारियाँ होती हैं ना एक बेटी के जीवन में और बेटे के जीवन में भी होती है, उसको भी बेचारे को उतना ही करना पड़ता है। जैसे मैं अपने पतिदेव को देखती हूँ कि सारी जिम्मेवारियाँ किस तरह बखूबी निभाते हैं, बस उसी तरह मेरे को भी लगता है कि मैं भी खरी उतरूँ बिल्कुल। तो यहाँ पर तिल का पाक जो है वो बन गया था मेरा, तो उसमें मैंने सारी तिल डाल दी थी। और हर बार तो हम कढ़ाई नीचे रख लेते थे ना, तो जल्दी से ठंडा हो जाता था और कढ़ाई में ही चिपक जाता था बनाते बनाते। तो इस बार मैंने कढ़ाई ऊपर रख के ही सब मिक्स किया, तो खूब अच्छा मिल गया था। और फिर मैंने नीचे रख ली, अभी गर्म है तो हल्का हल्का हाथ में पानी लगा के इसको हम गोल गोल आकार दे रहे हैं। प्रसून बगल में बैठा, उसको बहुत ज़्यादा खांसी आ रही। क्यों प्रसून, खांसी आ रही है? तो हंस रहा है, मैं पूछ रही हूँ तो फ्रेंड्स यहाँ पर बन गया है मेरा तिल का लड्डू। और मेरा प्रसून थंबनेल बनाता है मेरा, क्योंकि मैं बस वीडियो बना के वॉइस ओवर कर देती हूँ। और ये पता है वीडियो मैंने तिल के लड्डू का बनाया था, लेकिन तिल के लड्डू दिखाए नहीं थे, तो ये मैंने थोड़ा सा भी क्लिप ली हूँ यहाँ पर। ये देखिए इस तरह बने हैं, बहुत ही टेस्टी करारे कुरकुरे तिल के लड्डू बन गए हैं यहाँ पर। तो थोड़ा सा ही इस बार बनाया है। अब उसके बाद मैं पतिदेव के लिए बना देती हूँ जूस, क्योंकि वो ड्राई फ्रूट्स बस थोड़ा सा खाए हैं, मखाना तो खाए ही नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जूस बना देती हूँ फ्रेंड्स। और जितने बर्तन मतलब गंदे होते जाते हैं ना, तो लगता है ठंड में बर्तन धोने का बड़ा ही गड़बड़ चक्कर है मेरा, मतलब बड़ा ही मुश्किल लगता है। तो यहाँ पर मैं इसी पतीलों को ले ली हूँ, किसी में जूस निकाल लूँगी। और जूस मेरा बन गया है, इनको मैं जूस दे आती हूँ। एक्स्ट्रा थोड़ा सा था, ये बोल रहे थे तुम पी लो, पर सर्दियों में मेरे को जूस पीने में डर लगता है कहीं ना खांसी वासी ना आने लगे। अब भी ये जा रहे हैं तो इनका मैं वाटर बॉटल फिल कर देती हूँ, बोल रहे गर्म पानी दे देना थोड़ा सा। तो यहाँ पर मैं इनको दे देती हूँ वाटर बॉटल फिल करके। और हमारी तो परेड बन जाती है बिल्कुल, इधर से उधर, उधर से इधर। सुबह सुबह ये लाए थे सब्जी, बच्चों को जब छोड़ने गए थे ना, सब्जी में क्या लाए थे, ये गोभी लाए थे, फूल गोभी भी थी और पात गोभी थी, दोनों थी। कुछ फ्रूट्स था, तो सब मैं ना इकट्ठा करके यहाँ पे रख दूँगी। अगर ये अभी छोड़ दूँगी ना तो ये पॉलीथीन में ही रखे रह जाएंगे, क्योंकि हम हाउस वाइफ के लिए इतना घर में काम होता है फ्रेंड्स, हम जिधर ही चले जाएंगे ना उधर ही काम दिखेगा। अभी मैं किचन में चले जाऊँगी, फिर किचन साफ़ करने लगूँगी, बर्तन वर्तन, तो इधर नहीं आ पाऊँगी। तो इसलिए इसको लगे हाथ करे जाती हूँ, नहीं तो ये शाम तक ऐसे ही रखा रह जाएगा। क्योंकि मेरा टाइम का जो है ना काम फिक्स है, कितने बजे इतना काम करके निपटाना है, नहीं तो फिर अब नहीं होगा आगे। तो यहाँ पर पूजा पाठ का कुछ सामान रखा रहता है। तो बस अब ये आवाज़ दे रहे हैं गेट बंद कर लो, तो मैं चली गई थी आगे वाले गेट को बंद करने, ये इसको खोलने के लिए बोल रहे थे। अब मैं वापस आऊँगी, तो मेरी तो बस 3-4 बार ये इनके जाते जाते परेड हो जाती है घर में ही, आगे से पीछे, पीछे से आगे करते करते। तो बस चार्जर लगा हुआ था स्कूटी में ना, वो निकाल के लाई हूँ, तो यहाँ पर मैं रखूँगी। तो
बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, सुबह से भाग दौड़ इतना ज़्यादा बच्चों पति के पीछे, फिर अपने लिए तो मतलब एनर्जी ही पूरी ख़त्म हो जाती है, कुछ बचता ही नहीं है। किसी किसी दिन तो ये लोग चले जाते हैं ना, तो मेरे को लगता है कंबल ओढ़ के चुपचाप लेट जाऊँ, कुछ काम ना करूँ, पर काम इतना रहता है कि करना पड़ता है। और अभी 10 बज रहे हैं, 10 नहीं 9:30 का टाइम था, और अभी मैं नाश्ता नहीं की हूँ। ये चले जाएंगे, उसके बाद भी मैंने बहुत सारे काम निपटाए फ्रेंड्स। अब ये बोल रहे हैं इधर से किधर से गेट बंद कर लो, तो बस अब मैं जा रही हूँ गेट बंद करके ना, देखती हूँ आगे का काम। अभी कपड़े पड़े हैं सुखाने के लिए, कपड़े पड़े हैं धोने के लिए, मशीन चल रही थी, मशीन बंद हो चुकी है 1 राउंड की, तो देखती हूँ दूसरा राउंड भी मेरे को लगाना है। पर पानी का जो होता है ना, सप्लाई वाला आता है सुबह 8:30 तक ही आता है, तो पानी ख़त्म हो चुका है। तो अब मैं उधर से चली आ रही हूँ लाइट बंद करते, उधर का कोई काम नहीं है। तो यहाँ पर ना अब मैं मशीन में डाल देती हूँ सर्फ़, क्योंकि अब ना मेरे को इसको फुल्ली मशीन को ना सेमी की तरह यूज करना पड़ेगा। इसमें ना ऊपर से पानी डालना पड़ेगा, तो मैं पाइप लगा दूँगी, तो जो कपड़े और बचे होंगे तो वो धुल जाएंगे। और अभी ना ये मैट मैंने कल धोई थी, परसों शाम को धोई थी, ये कल सूखी है, और ये अभी नहीं सूख पाई है, तो इसको आज भी फिर से धूप में डाल रही हूँ, क्योंकि धूप तो करती नहीं है। तो अब थोड़ा बहुत हवा लग रहा है, 2 दिन 3 दिन में सूखेगी। और ये कुछ कपड़े थे जो गीले थे, तो मैंने यहीं रख दिए थे चेयर के ऊपर, तो रात भर में अपने आप ही सूख गए हैं। इनको फोल्ड करके हमें रखना है। तो बस फ्रेंड्स, यही हमारी दिनचर्या, दिन रात अपना इसी काम में हम बिजी रहते हैं, यही हमारा काम होता है। तो अब आ गई हूँ मैं किचन में। तो ये देखिए जो होता है ना, मैंने बोला ना 3-4 काम मैं इकट्ठे करती हूँ। यहाँ पर मैं दूध रख दी थी खीर पकने के लिए, तो दूध का कुछ इस तरह से हिसाब किताब हो गया है कि वो पूरा ही बाहर आ गया है, पूरा नहीं आधा। और किचन देखो, अभी मैं नाश्ता नहीं की हूँ, और सुबह की क्लीन हुई किचन का हाल ये है, मतलब कि पूरी किचन गंदी हो गई है फिर से। और सिर्फ बना क्या है, बच्चों के लिए परोठे बनाई थी, और पतिदेव का फास्ट था कोई, और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बना। हाँ, तो अब इसमें मैंने तिल के लड्डू बनाए, सुबह चाय बनाई, दूध गरमाया, यही सब थोड़े 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 बर्तन निकलते रहते हैं। मैं रख दी हूँ इधर खीर, तो साथ साथ खीर भी पकती रहेगी। तो सारे बर्तन मैं उठा के ले जा रही हूँ, बाहर धोऊंगी, यहाँ नहीं धोऊंगी। और अब ना ये जूस वगैरह बनाई थी ना, तो सब पोंछ के क्लीन करके सब रख दूँगी। बर्तन गर्म पानी करके धोती हूँ ना, तो अब वहीं बैठ के धोऊंगी तसल्ली से। तो इन सब काम के साथ साथ मैं पहले 2 पराठे अपने लिए बनाऊंगी, क्योंकि टाइम हो रहा है 12 बजे का, और मैं अभी नाश्ता नहीं की हूँ। तो सबसे पहले मैं करूँगी नाश्ता फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्लीनिंग कर दूँगी, उसके बाद अपने लिए नाश्ता बनाऊँगी, नाश्ता करूँगी, फिर बर्तन धोऊँगी। तो ये मेरा वीडियो जो है तो बिल्कुल फुल डे वर्किंग का होता है। मतलब अगर मैं दिन रात बराबर काम करूँ ना, तो काम कभी नहीं ख़त्म होता है। सारा दिन लगे रहो ना, रात को ज़बरदस्ती ना सो ना, तब भी काम निकल आता है, कुछ ना कुछ मैं निकाल ही लूँगी, ऐसा है मेरा मतलब वो। तो बस यहाँ पर मैंने किचन को कर दिया था अच्छे से साफ़। तो मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताना। ज़रा सा भी अच्छी लगी होगी तो मुझे सपोर्ट कर देना। तो ये प्यारा सा मेरा किचन हो गया था क्लीन, और अब सुंदर लगने लगा था। उससे पहले जब मैंने क्लिप दिखाई थी तो बहुत ही गंदा था। यहाँ पर खीर पक रही है, अब मैं नाश्ता करूँगी, उसके बाद खीर बनती रहेगी धीमी आंच में, और मैं नाश्ता वास्ता कर लूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।